जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले के दीपक मालवीय नाम के युवक ने राजगढ़ जिले के बोड़ा थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों में दीपक ने यह कहा था कि पुलिस ने मेरे मुंह पर पेशाब किया, टंकी में मुझे भिगो भिगो कर मारा, मुझे करंट भी लगाया। इस तरीके के गंभीर आरोप दीपक मालवीय ने बोड़ा थाने की पुलिस पर लगाए थे, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने इन आरोपों पर मीडिया के सामने जवाब देते हुए कहा है कि दीपक मालवीय नाम का ये जो युवक है ये झूठे आरोप लगा रहा था, क्योंकि बोड़ा थाने के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, बकायदा उन्हें बार बार देखा गया। उसके बावजूद भी इस तरीके का घटनाक्रम बोड़ा थाने की पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। जो ये दीपक मालवीय है ये झूठ बोल रहा है और ये जो सफाई दी है ये पुलिस के बड़े अधिकारियों ने दी है। एसडीओपी साहब ने खुद ने कहा है कि हमने खुद ने सीसीटीवी फुटेज को देखा है और बोड़ा थाने के सीसीटीवी फुटेज में इस तरीके का घटनाक्रम कहीं पर भी नहीं दिखा है। तो पुलिस ने खुद सफाई दी है इस मामले पर। दूसरी बात यह कि दीपक मालवीय ने जब यह आरोप लगाए थे तो इसे बड़े बड़े नेताओं ने एजेंडा बनाकर शेयर किया था। उसमें जीतू पटवारी भी शामिल थे, उसमें उमंग सिंघार भी शामिल थे, क्योंकि इन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव को कोट करते हुए लिखा था, टेक करते हुए लिखा था कि मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में क्या हो रहा है, दलित युवक के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है। रही बात भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के सारा विवाद हुआ था। युवक अपने घर के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करना चाहता था और युवक का यह आरोप था कि इसी को लेकर के गांव के सरपंच और गांव के मंत्री ने वो जो प्रतिमा है बाबा साहेब अंबेडकर की वो युवक को स्थापित नहीं करने दी। लेकिन आप खुद सोचिए राजगढ़ वालों, राजगढ़ के एक अच्छे अधिकारी से मेरी बात हुई, उनसे मैंने जब ये सवाल पूछा कि युवक का आरोप तो ये भी था कि वो बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करना चाहता था, तो आपने वो प्रतिमा स्थापित करने क्यों नहीं दी? आखिरकार प्रतिमा को स्थापित करने में क्या बुराई है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि सरकारी जगह में वो युवक अतिक्रमण करके प्रतिमा को स्थापित करना चाहता था। वो युवक प्रतिमा को स्थापित करे, बिल्कुल करे, उसके घर में कर सकता है। बाबा साहब को यदि वो आइडियल मानता है तो मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित कर सकता है, लेकिन घर के बाहर अतिक्रमण करके यदि वो प्रतिमा स्थापित करता तो फिर गांव वालों को भी परेशानी होती, आने जाने वालों को भी परेशानी होती। और चूंकि होड़ अगर इस बात की लग जाती कि हर कोई इंसान अपने घर के सामने अपने फेवरेट महापुरुष की प्रतिमा लगाना चाहता है, तो सड़क पर यदि फिर अतिक्रमण इस चीज से बढ़ सकता था। तो ये तमाम सारी चीजें हम भी समझते हैं। हमने भी उस युवक की बातों में आकर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो बड़े नेता है उनकी बातों में आकर, जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर के, इन सभी को कोट करते हुए हमने एक वीडियो चलाई थी सुबह। लेकिन युवक की सच्चाई जब सामने आई कि इस तरीके का घटनाक्रम उसके साथ हुआ ही नहीं। युवक का जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी बड़ा खराब है। एक बार और इस तरीके का झूठ ये युवक बोल चुका है और इसका जो और उसको लेकर माफी भी मांग चुका है। तो इसका जो वीडियो है वो भी मेरे पास है, वो भी आपको राजगढ़ वालों में दिखाना चाहूंगा कि युवक का जो पुराना झूठ वाला वीडियो है किस तरीके से बदतमीजी से ये युवक बात कर रहा है। आप लोगों को वो भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस युवक का एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो माफी मांग रहा है। फिर उसके गांव वाले इस युवक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो आप देखिए कि युवक किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है। जय भीम साथी, नमो बुद्धाय। मैं दीपक मालवीय। कुछ कुत्ते काफ़ी टाइम से मुझे व मेरे साथ रहने वाले सभी साथियों को
कॉल कर वह मैसेज के द्वारा धमकी दे रहा है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि तुम जैसे कुत्ते पहले भी कहीं मेरे सामने आए और गए, ठीक। तो मैं तुम जैसे कुत्तों से डरता तो हूँ ना। और एक बात तो बता देता हूँ कि हम कट्टर अम्बेडकरवादी लोग हैं, ठीक। और हमारे अम्बेडकर साहब के सामने भी ऐसे बहुत सारे कुत्ते आए और गए, और हमारे सामने भी ऐसे कुत्ते आ रहे और जाएंगे। तो नाला को ये धमकियाँ देना छोड़ दो हम लोगों को, या तो जितनी तुम्हारी लंबाई रहे ना उससे दुगना तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे किसी दिन, ठीक है। जय भीम नमो बुद्धाय। अब इस मुद्दे को लेकर युवक ने माफी भी मांगी है, वो भी जरा देख लीजिए। भैया मेरा नाम दीपक मालवी है और मैं किसी के डर ना किसी के दबाव में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अभी 8 तारीख का मैटर है, मैंने हिंदू धर्म को थोड़ा सा गाली बोल दिया था, उस बात को लेके मैं क्या है कि क्षमा चाहता हूँ, और उसी बात को लेके मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे शब्दों अंत में युवक के गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी इस युवक के बारे में, आपको वो भी सुनना चाहिए। तो आप ये वाला वीडियो भी देखिए जिसमें युवक के गांव वाले बकायदा उस पर उसको लेकर के जो टिप्पणियां दे रहे हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये जो युवक है ये कितना झूठा युवक है। पंचायत सरपंच साहब क्या कहना चाहिए? इससे पूर्व भी एक मामला थाने में हुआ था, मैं बता देता हूँ, हिंदू वाला, जिसमें इसने गाली गलौज करी थी, जिसे आपने प्रभु श्री राम को गाली दी थी। उस मामले में मेरा नाम भी आया था। जब मैं उस मामले में मेरा उसने लिखा था कि सरपंच साहब ने मुझे रास्ते में रोक के मारा भी, वो भी पूरा झूठा साबित हुआ था, क्योंकि उस दिन मैं वहाँ पे था ही नहीं। क्योंकि सिर्फ मैं एक हिंदू होने के नाते सिर्फ थाने में एक संगठन का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, एक समाज से भी जिलाध्यक्ष हूँ। तो एक मेरा धर्म बनता है कि अगर मेरे धर्म को कोई गाली देगा तो मैं आवेदन देना सभी साथियों के साथ आऊँगा। इसी प्रकार मेरे पास उसने आरोप लगाया था कि इन्होंने भी मेरे को रास्ते में, इससे बहुत सारे वो करता है। इससे पूर्व भी बहुत सारे उसने गलत आरोप लगाए, बहुत सारे को फंसाया। जैसे शिवपाल सरपंच साहब का मामला बताया, जैसे बंजारा समाज ऐसे अभी मैंने एक सोशल मीडिया की पोस्ट भी देखी, जैसे कुछ पॉलिटिकलों ने पोस्ट डाली है, तो उन पॉलिटिकल नेताओं से भी मेरा ये कहना है कि पहले जांचे। बंजारा समाज क्या गरीब समाज नहीं है कि आप ST SC समाज की बात कर रहे थे? वो भी तो एक सभ्य समाज है। आपने सिर्फ एक उसके प्रति आपने स्टेटमेंट दे दिया। एक वो भी समाज है, बिना जांच के आप किसी भी आके बड़े पद पे बैठे हो, आप किसी भी बिना जांच के बड़े पद पे बैठे हो, आप स्टेटमेंट ना दें। पहले जांचे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा मुद्दा जाने, उसके बाद पोस्ट करें। आए पिछले कुछ सालों से दीपक मालवी के द्वारा जो ग्राम में अशांति फैलाई जा रही है, सबसे प्रथम इसने भगवान राम को लेकर और समाज मंदिर भगवान को लेकर जो वीडियो ग्रुप में डाला था और पोस्ट की थी, जिसे सभी ग्रामवासी सभी हिंदू समाज की भावना हाथ हुई थी। ये सबसे पहले इसने कांड किया था। उस टाइम पे भी थाने में सब प्रतिवेदन दिए थे, तो उस टाइम पे राजीनामा हो गया। चलो समाज के नाते इस मामले को यहीं ख़त्म कर देते, उसकी भी उम्र कम है तो आगे कोई प्रकरण नहीं चाहते थे अपन। उसके बाद दूसरा प्रकरण, जब हमारे गांव में एक गोद भराई का जगदीश बंजारा के यहाँ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जगदीश बंजारा जो हमारे साथ में अभी उपस्थित है, उसके यहाँ गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था। जब दीपक मालवी और इसके साथी ने आके उसके ऊपर पत्थरबाजी करी, तो उस दौरान हम तो रात में थे नहीं, सुबह इन लोग पत्थर की जब लगी तो ये थाने में गए बेचारे जगदीश बंजारे लोग। उस टाइम पे दीपक मालवी के ऊपर FIR कराई। जब से वो प्रकरण आज तक दीपक के ऊपर चल रहा है, FIR वाला मामला, अब नए नए षड्यंत्र लेके आ रहा है वो। बीच में एक दिन और बंजारा समाज के मजदूर लोग जा रहे थे, उनको धमकी दे रहा था, गाली गलौज करके तुम्हारे ऊपर ST SC लगवा दूंगा। इस प्रकार वो बहुत से प्रकरण लेके गांव में अशांति फैलाने का काम कर रहा है, समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। अभी कल परसों हमने एक वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है कि उसने सरपंच साहब शिवपाल सिंह परमार प्रतिनिधि मेरा नाम ले रहा है, हमारे GRS रोजगार सहायक का नाम ले रहा है। उसमें क्या है कि ब्लैकमेलिंग का काम करता है। उसने उठा लिया है जिसका नाम लो भैया कि उसके ऊपर FIR हो जाएगी, ये अशांति फैलाने का काम कर रहा है। और जिस बंजारे के साथ FIR हुई थी वो भी हमारे साथ आज मौजूद है, उससे भी आप अपना बोलेंगे तो आप सबको समर्थन मिलेगा कि कौन सही है कौन गलत। और पुलिस पे भी आए दिन अभी शायद आरोप लगा रहे हैं। उसका ये बिजनेस है, नया धंधा है कि वो किस तरीके से उसको कमाई करना है, या फिर राजनीति में जाने का उसका नया उद्देश्य है। तो भैया राजनीति में जाना है तो अच्छी तरीके से जाओ, ऐसे गाँव में अशांति फैलाना, समाज के लोगों के बीच में अशांति मत फैलाओ। और रही बेचारा जगदीश बंजारा, तो वो भी चाहता है कि गांव में अशांति नहीं रहे, और उसको ये मजदूरी करता है, मजदूरी भी पे भी नहीं जा पाता इस वजह से। तो हम यही हिसाब से आज सब ग्रामवासी और सभी हम आसपास के सरपंच लोगों ने मिलकर TI साहब को ज्ञापन दिया थाने पर। तो
आगे से वो इस प्रकार की कोई गलती नहीं करे। हम तो ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई जो भी रहे सर के मार्गदर्शन में हमको। और क्या मांग रखी आपने इससे? हमने मांग यही रखी है कि सर आगे चल के ऐसी कोई हमारे साथ जो नाम लेता है कभी भी कार्रवाई हमारे ऊपर बिना जांच कोई कार्रवाई नहीं। कल से बोल दिया है कि हम मेरे को इसके ऊपर मेरे साथ उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो, कि पहले उसकी प्रॉपर जांच हो उसके बाद किसी के ऊपर एफआईआर हो। नहीं तो कल से मेरा नाम लिया, आज कल दीपक सरपंच साहब का नाम लेगा, तो ऐसा किसी भी मामले में किसी की भी पहले जांच हो उसके उपरांत ही कार्रवाई हो। हम सभी ग्रामवासियों ने यही लेकर सर को आवेदन दिया है। तो बाकी जो इस समस्या से पीड़ित है वो आज हमारे साथ उपस्थित है, आप उसका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। धन्यवाद। झूठा इल्जाम लगा के हमें परेशान कर रहा है। कौन? ये मालवी जो है दीपक, ऐसा है करो उसको जब तक गवाह साबुत नहीं लगे जब तक बंजारों पे कोई एफआईआर मत कर देना बाबूजी, मेरा कहना है बस। बंजारा है किसी भी सर्व समाज हुई कोई सी भी हुई, भाई वो किसी को नहीं जो लपेट देता है ये तो क्या है कि थोड़ा थाना ईमानदार था, नहीं तो हमें लपेट देते। थोड़ा मतलब एक व्यक्ति से पूरे गांव को परेशान है। थाना बड़ा ईमानदार है तो हमें बचा लिया उन्होंने, नहीं तो उनका कहने पे तो हमें पूरे को लपेट दिया था। पर किस तारीख थी वो दोहरे का कार्यक्रम? वो तारीख का पता नहीं सर, पिछले मार्च क्या हुआ था उस समय? उसमें हमें चौकीदार को बुला कर लाया था, उसके सामने मतलब मारपीट मतलब करी, मतलब हमारी औरत को भी मारा मतलब उसने, और वो भागे मतलब टाका लग रहा और मतलब लगी। हाँ उसके बाद और हर आदमी को व्यक्ति को यही चाहता है मतलब किसी न किसी दाव पे मतलब फंसा, हाँ मतलब बिना वजह से जिसका नाम है मतलब जिसको मैं स्वयं उस दिन मेरी बहन सिस्टर की डिलीवरी थी तो मैं सुल्तानिया हॉस्पिटल में था सिस्टर को लेके, तो मेरा नाम भी उसने आवेदन में दे रखा है कि मेरे साथ इसने भी मारपीट की, जबकि मैं सुल्तानिया अपनी सिस्टर को लेके वहाँ एडमिट था। मेरे को पता ही नहीं कि कब ये घटना घटी, लेकिन उसने मतलब बंजारापुरा में से और गाँव में से जिसका भी मतलब जो व्यक्ति उसको पता है कि ये व्यक्ति आगे बोलता है उसी का नाम वो लिखवा देता है। झूठा केस। हाँ, और उसका ये काम रहता है कि बस उनको डरा के फिर उनसे पैसे लूटे। इस संबंध में आपने थाने में आवेदन या एफआईआर कुछ करवाई थी? बहुत आवेदन तो दे ही रहे हैं हम हमेशा, जब भी हमें मौका लगता है तो हम आवेदन आके साथ से मिलते हैं। जो भी घटना घटती है उसका सूचना देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। मेरा नाम अच्छा। और इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, जो शिवपाल जी के ऊपर आरोप लगाया वो निराधार गलत है। अच्छा, जो मालवी समाज के जो युवक के आरोप लगा रहे हैं लगातार, अच्छा गलत है क्योंकि उस दिन हम साथ में थे नर्सिंग। अच्छा, उन्हें मालूम नहीं कि लड़ाई कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या नहीं। और सोशल मीडिया पर बार बार गलत है। अच्छा गलत है। जो सोशल मीडिया पे जो सरपंच सचिव वगैरह और बहुत सारी बातों को लेकर अच्छा, बहुत सारी बातों को लेकर वो आरोप लगा रहा है। सब आरोप लगाएगा हम। ये माली समाज के सरपंच साहब जो है हमारे भाई है तरफ से, ये पनवाड़ी सरपंच साहब दीपक सिंह राठौर, महुआ सरपंच दीपक सिंह राठौर। साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार? मेरा कहना ये है, जो दीपक मालवी जो सरपंच साहब के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए वो पूर्ण रूप से गलत है, इसमें कोई जराई नहीं है। शिवपाल भैया के आचार विचार व्यवहार सब हम 4 साल से लगभग हमारी दोस्ती है उनसे, और उनके साथ में दिन रात बैठते उठते हैं। बहुत सही साट आदमी है, उसको हम उनका नाम ही हमने 24 कैरेट रख रखा है। बोलते हैं छोटा इंच माल, 24 कैरेट नाम रखा, मतलब साफ छवि का आदमी है। तो ये गलत है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये बहुत गलत आरोप है।